सोनिया पर रंगभेदी टिप्पणी को लेकर गिरिराज की बढ़ सकती है मुसीबत। सीजीएम कोर्ट ने दिया एफआईआर दर्ज करने का आदेश। सोनिया के खिलाफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की आपत्तिजनक टिप्पणी पर बवाल जारी। गिरिराज सिंह के घर के बाहर दिल्ली में जमा हुए कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। मुंबई में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। पीएम के काफिले को दिखाए गए काले झंडे। बैंगलोर में कांग्रेस महिला मोर्चा का हंगामा। गिरिराज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बैंगलोर में यूथ कांग्रेस ने भी खोला मोर्चा। सोनिया गांधी पर रंगभेदी टिप्पणी का विरोध। अहमदाबाद में भी महिलाओं ने गिरिराज के खिलाफ खोला मोर्चा। विरोध प्रदर्शन। गिरिराज के बयान पर सोनिया गांधी की प्रतिक्रिया। ऐसे मुद्दों पर नहीं बोलना चाहिए। मैं समझती हूँ कि इस तरह की संकीर्ण मानसिकता के लोगों जवाब देना या टिप्पणी करना बिल्कुल मुनासिब नहीं। यही मेरा जवाब। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल का तंज। देश में या तो गिरिराज रहेगा या रामराज। देश में या तो गिरिराज होगा या रामराज होगा, और मोदी जी ने तय कर लिया है कि गिरिराज होगा, रामराज नहीं होगा। क्योंकि अगर मोदी जी रामराज चाहते तो इस समय गिरिराज मंत्री नहीं होते। पटना में भी गिरिराज सिंह के घर के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन। कहा इस मामले में माफी का मतलब नहीं। सोनिया के खिलाफ गिरिराज के दिए बयान से भड़की कांग्रेस। गिरिराज का मांगा इस्तीफा। मतलब वो बयान से सहमत तो नहीं। हम भारत नस्लवाद के खिलाफ लड़ता है। हमारे भाजपा के नेता नस्लवाद के प्रतीक हैं। दलदल में फंसी हुई पार्टी और नरेंद्र दामोदर दास मोदी सफाई की बात करने वाले, जिनके हाथ खुद मैले हों, वो सफाई क्या करेंगे। बयान पर हो रहे बवाल पर शहनवाज ने कहा इस मामले को खींचना ठीक नहीं। श्रीनगर में भी कांग्रेस कार्यकर्ता उतरे सड़क पर। गिरिराज के बयान पर हंगामा। लखनऊ में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। रीता बहुगुणा और जोशी ने कहा संविधान के खिलाफ बयान नहीं है। इन्होंने कई बार इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करी हैं और ये हमेशा देश के विरोध, संविधान के विरोध बातें करते। दिग्विजय ने कहा गिरिराज सिंह को मांगना चाहिए सार्वजनिक रूप से माफी। The Congress Party demands not only a public apology from Mr. Giriraj Singh, but a dismissal from the cabinet. बैंगलोर में आज तय होगा बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का एजेंडा। अमित शाह पहुंचे बैठक में। बैठक में हिस्सा लेने पीएम नरेंद्र मोदी भी बैंगलोर में। बीजेपी के तमाम दिग्गजों की मौजूदगी। कल राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी, जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी करेंगे और बैठक का समारोह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। बैठक में आडवाणी के भाषण को लेकर सस्पेंस। समापन समारोह के वक्ताओं की लिस्ट में नहीं है नाम। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम माथुर का बयान। वक्त आने पर बन जाएगा राम मंदिर। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की वापसी की सरगर्मियां तेज। सूत्रों के मुताबिक अप्रैल के दूसरे हफ्ते में आ सकते हैं वापस। राहुल गांधी के दिल्ली में होने वाली किसान रैली में शामिल होने की है खबर। सारनाथ से चंपारण की पदयात्रा का भी है प्लान। सोलह फरवरी से छुट्टी पर है राहुल गांधी। उनकी गैर मौजूदगी को लेकर विरोधियों ने खोल रखा है मोर्चा। बजट सत्र से गायब रहने पर सवाल। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर है कांग्रेस हाईकमान। सोनिया गांधी नीमच इलाके में करेंगी किसानों से मुलाकात। सोनिया गांधी फसल की बर्बादी का ले रही हैं जायजा। बेमौसम बारिश की वजह से पूरे इलाके में है किसान परेशान।
हरियाणा सरकार ने आईएएस अधिकारी अशोक खेमका का फिर किया ट्रांसफर। ट्रांसपोर्ट विभाग से हटाकर पुरातत्व और संग्रहालय विभाग में भेजा। अशोक खेमका की 46वीं बार हुआ है तबादला। वाड्रा जमीन मामला सहित भ्रष्टाचार के कई मामलों को उजागर करने के लिए चर्चित रहे हैं। ट्रांसफर को लेकर अशोक खेमका ने किया ट्वीट, लिखा ट्रांसफर के फैसले से बेहद दुखी। खेमका ने लिखा तमाम पाबंदियों और विरोधी हितों के बावजूद भ्रष्टाचार के खिलाफ किया काम, ट्रांसपोर्ट विभाग में किए सुधार। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री ने दिया बयान। रूटीन है, उस रूटीन में जहां हमको एडमिनिस्ट्रेशन नाते ठीक लगता है वो हम करेंगे। उन पर सरकार को जो काम करने होते हैं वो ट्रांसफर उसका एक रूटीन है, उस रूटीन में जहां हमको एडमिनिस्ट्रेशन नाते ठीक लगता है वो हम करेंगे। खेमका के ट्रांसफर को लेकर हरियाणा सरकार में मतभेद। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज आए खेमका के समर्थन में, कहा सीएम से करेंगे बात। दिल्ली सरकार को डीआरसी से लगा बड़ा झटका, बिजली के दाम बढ़ने की जानकारी देने से इनकार किया। केजरीवाल सरकार ने 2011 से 2014 तक बड़ी कीमतों का मांगा था ब्यौरा। बिजली चोरी में कमी के बाद भी दाम क्यों बढ़ाए गए? डीआरसी ने दिल्ली सरकार को दिया जवाब, वितरण कंपनी में 49% हिस्सेदारी है सरकार की, इसलिए उन्हें होनी चाहिए ज्यादा जानकारी। आम आदमी के खिलाफ टीएमसी की मोर्चाबंदी, 8 अप्रैल को कोलकाता में मेगा रैली का ऐलान। ममता बनर्जी करेंगी रैली की अगुवाई, पूरे राज्य में लैंड बिल के खिलाफ आंदोलन। वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया के पश्चिम बंगाल में घुसने पर लगा बैन, आदेश का उल्लंघन करने पर होगी गिरफ्तारी। 5 अप्रैल को उत्तरी दिनाजपुर में रैली करने वाले थे तोगड़िया, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में उनके घुसने पर लगाई पाबंदी। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में तनाव, सीपीएम और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। बीती रात यमन से लौटा भारतीयों का जत्था, वतन लौटने पर सभी ने ली राहत की सांस। वायुसेना के विशेष विमान से सभी को मुंबई और कोची लाया गया, परिजनों के चेहरों पर लौटी खुशी। यमन से मुंबई लौटे 190 भारतीय, लौटने वालों में ज्यादातर दक्षिण भारतीय। यमन से भारत लौटे भारतीयों को सेंट्रल रेलवे की तरफ से खास सेवा, सभी को दिया जा रहा है घर लौटने का कंफर्म टिकट। यमन में फंसे 350 भारतीयों को सुरक्षित बचाने में मिली कामयाबी, नौसेना के जहाज आईएनएस सुमित्रा ने दिया ऑपरेशन को अंजाम। उत्तराखंड के मसूरी में आईएएस एकेडमी में फर्जीवाड़ा, रूबी चौधरी नाम की महिला 6 महीने से थी कैंपस में। रूबी चौधरी ने आईएएस एकेडमी के डिप्टी डायरेक्टर पर लगाया आरोप, नौकरी के लिए ली थी 5 लाख की रिश्वत। पैसे देने की बात कही, कल सुबह 5 करोड़ की बात कही कि मैडम हम आपको सब पूरी एकेडमी इकट्ठा करके 5 करोड़ रुपए दे देंगे, आप एकेडमी के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन मत लगा। रूबी चौधरी ने लगाया आरोप, चुप रहने के लिए 5 करोड़ का ऑफर दिया गया। पुलिस ने रूबी चौधरी को लिया था हिरासत में, पूछताछ के बाद छोड़ा, घटना को लेकर सनसनी। मुंबई महानगर में अवैध मकान में रहने वालों को राहत, सरकार नियम बनाकर करीब 65,320 मकानों को करेगी नियमित। बीएमसी कमिश्नर कुंटे की अगुवाई में बनी समिति की रिपोर्ट पर फडणवीस सरकार का फैसला, जल्द शुरू होगा अवैध मकानों को नियमित करने का काम। महाराष्ट्र में फिलहाल नया साइबर कानून नहीं, चलेगा केंद्र का कानून। राज्य में साइबर क्राइम पर काबू के सवाल पर सीएम का बयान। कांग्रेस ने की एलईडी लाइट मामले की जांच की मांग, मुंबई कांग्रेस के नए मुखिया संजय निरुपम ने राज्यपाल को लिखी चिट्ठी, कांग्रेस का प्रदर्शन। मुंबई नगर निगम में चुनावों में उम्मीदवारों को 4 लाख खर्च की सीमा तय, राज्य चुनाव आयोग ने जारी किया दिशा निर्देश। मुंबई नगर निगम चुनाव में सीटों को लेकर बीजेपी शिवसेना में की स्थान, अंबरनाथ की 57 और 34 सीटों पर अड़ी बीजेपी, शिवसेना तैयार नहीं। एयरपोर्ट पर 55 लाख का सोना जब्त, हेयर बैंड में छिपाकर ला रही थी महिला। बीते साल मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम ने जब्त किया कुल 940 किलो गोल्ड।
मुंबई एयरपोर्ट पर 51 लाख नकद के साथ शख्स धरा गया, पुलिस को हवाला का शक। घूस लेते रंगे हाथों धरा गया एक असिस्टेंट लीगल ऑफिसर, सीएसटी स्टेशन के बाहर पब्लिक नोटरी में नौकरी दिलाने के नाम पर ले रहा था 45,000 रिश्वत। नागपुर सेंट्रल जेल से 5 खतरनाक कैदियों की भागने की घटना की एसीबी चीफ प्रवीण दीक्षित करेंगे जांच, सीएम फडणवीस का फरमान। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में सुबह 2:53 पर भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.1। चमोली में था भूकंप का केंद्र, दहशत की वजह से घरों से निकाले लोग। दिल्ली एयरपोर्ट पर सोना तस्करों का गिरोह सक्रिय, साइकिल टायर, कुकिंग प्लेट और कपड़ों में छुपाकर सोना ले जाने की साजिश। अप्रैल फूल के नाम पर कानपुर में ट्रैक पर 3 घंटे पड़ा रहा शव, परिवार वाले फोन को समझ रहे थे मजाक। 4 बार फोन करने पर भी मौके पर नहीं पहुंचे परिवार वाले, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, बहुत देर बाद लोगों को हुआ यकीन।